एक शिवपुर नाम का छोटा सा गांव था, जहां उस दिन मौसम कुछ अलग ही था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और तेज बारिश हो रही थी। बारिश के इसी मौसम में गांव के 4 दोस्त राजू, अभय, शिवा और भीम एक छोटी सी चाय की दुकान पर बैठकर चाय पी रहे थे। तभी वहां उनका एक और दोस्त आता है, जिसका नाम था रमेश। रमेश थोड़ा डरपोक था, वो कभी भी रिस्क लेना पसंद नहीं करता था। वहीं दूसरी तरफ शिवा बेखौफ लड़का था, जिसे बाइक स्टंट करना बहुत पसंद था और वो हमेशा रिस्क लेकर ही चलता था। चाय पीते पीते सभी दोस्त बातें करने लगे कि अगर बारिश रुक जाए तो कल कहीं घूमने चला जाए। तभी अभय बोलता है, अगर रमेश की मां को पता चला कि शिवा भी साथ जा रहा है तो वो कभी रमेश को हमारे साथ नहीं भेजेंगी। इस पर शिवा तुरंत कहता है, तू चिंता मत कर, मैं खुद जाकर आंटी से बात करूंगा। फिर राजू कहता है, कहीं दूर नहीं, बस अपने गांव का प्रसिद्ध शिव जी का मंदिर जो पहाड़ी की चोटी पर है, वहीं चलते हैं। सब दोस्त इस बात पर राजी हो जाते हैं। शिवा हाँ कहता है और रमेश को लेकर बाइक से उसके घर की ओर निकल पड़ता है। घर के सामने पहुंचकर शिवा अपनी आदत के मुताबिक थोड़ा सा स्टंट करते हुए बाइक रोकता है, लेकिन जब वो घर के अंदर जाते हैं तो रमेश की मां वहां नहीं होती। कुछ देर इंतजार करने के बाद शिवा कहता है, कोई बात नहीं, मैं कल फिर आऊंगा, और वो वापस अपने घर लौट जाता है। रात को शिवा बिस्तर पर लेटा सोच रहा होता है कि वो रमेश की मां को कैसे मनाएगा। सोचते सोचते धीरे धीरे उसकी आंख लग जाती है। सुबह के 6 बजे का समय होता है और शिवा फिर से रमेश के घर की ओर जा रहा होता है। शिवा रमेश के घर पहुंचता है। रमेश थोड़ी घबराई हुई आवाज में कहता है, यार शिवा, मां मुझे जाने नहीं दे रही। तभी शिवा अंदर जाता है और हाथ जोड़कर कहता है, नमस्ते आंटी, हम सब दोस्त मिलकर पहाड़ी के ऊपर वाले शिवजी के मंदिर जा रहे हैं, आप रमेश को हमारे साथ भेज दीजिए। लेकिन रमेश की मां मना कर देती है। वो कहती हैं, नहीं शिवा, मैं रोज देखती हूं तुम कैसे बाइक चलाते हो। मेरे पति की मौत भी एक एक्सीडेंट में हुई थी, मैं अपने बेटे को कोई रिस्क नहीं लेने दूंगी। ये सुनकर शिवा भावुक हो जाता है। वो हाथ जोड़कर कहता है, आंटी प्लीज मुझ पर भरोसा रखिए, मुझे अपना बड़ा बेटा समझिए, मैं रमेश को सुरक्षित लेकर जाऊंगा। आखिरकार मां मान जाती है और रमेश को जाने की अनुमति दे देती है। रमेश खुशी खुशी अपना बैग लेकर आता है और दोनों वहां से निकल पड़ते हैं। थोड़ी ही देर में सभी दोस्त फिर से चाय की दुकान पर मिलते हैं और मंदिर की यात्रा के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में शिवा अपनी तेज रफ्तार में सबसे आगे निकल जाता है और बाकी दोस्तों से काफी आगे पहुंच जाता है। कुछ देर बाद बाकी दोस्त भी वहां पहुंच जाते हैं। अभय शिवा से कहता है, इतनी भी क्या जल्दी थी यार, थोड़ा धीरे चला सकता था। लेकिन शिवा हंसते हुए बात टाल देता है। फिर सभी दोस्त मिलकर भगवान के दर्शन करते हैं, प्रसाद लेते हैं और कुछ समय घूमकर वापस लौटने लगते हैं। वापसी के समय सभी दोस्त शिवा को समझाते हैं, यार बाइक धीरे चलाना। शिवा इस बार भी ठीक है कह देता है, लेकिन तभी एक तेज रफ्तार कार उसके पास से गुजरती है। शिवा खुद को रोक नहीं पाता और उस कार का पीछा करने लगता है। तेज रफ्तार, खतरनाक मोड़ और अचानक एक ट्रक पीछे से आकर उसकी बाइक को टक्कर मार देता है। शिवा किसी तरह खुद को बचा लेता है, लेकिन रमेश अपनी जान नहीं बचा पाता। ये देखकर शिवा पूरी तरह टूट जाता है, जोर जोर से रोने लगता है। उसे रमेश की मां की बातें याद आने लगती हैं, उनकी विनती, उनका डर। तभी अचानक शिवा की आंख खुल जाती है। वो पसीने से भीगा हुआ होता है और समझ जाता है कि ये सब सिर्फ एक सपना था। अगली सुबह वो सच में रमेश की मां से बात करता है और इस बार पूरी जिम्मेदारी के साथ सभी दोस्त साथ में घूमने जाते हैं, मस्ती करते हैं और सुरक्षित अपने घर लौट आते हैं। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली और आपको ये कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। ऐसी ही अच्छी अच्छी मोटिवेशनल और मोरल स्टोरी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और कमेंट करके हमें सपोर्ट करना मत भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।